अब बिहार की पुलिस और बिहार का प्रशासन हेलीकॉप्टर से शराब खोजेगा जी। अब बताइए कितना काल्पनिक बात है कि भाई आपको हेलीकॉप्टर से शराब खोजने में से शराब नहीं मिलता है, तो ये घर घर और गांव गांव लोग शराब कैसे पीते हैं? ये कहीं ना कहीं एक इशारा है जो बिहार सरकार और बिहार के प्रशासन, जन अधिकार पार्टी शुरू से ये बात कहती आई है कि बिहार सरकार और बिहार के प्रशासन और बिहार के बड़े आला अधिकारी इस शराब के गोरख धंधा में लिप्त हैं और इनके इशारे पे शराब का व्यापार हो रहा है। सरकार जनता की रक्षा के लिए बनाई जाती है। अगर बिहार के अंदर कहीं भी जहरीली शराब मिल रही है या कोई बनाने वाला आदमी इसको बनाकर इसका गोरख धंधा कर रहा है, तो सरकार उसको क्यों पकड़ नहीं पाती है? ये होली जैसे पर्व के बाद अगर किसी के घर में उसका घर का मुखिया चला गया, किसी के घर का बेटा चला गया, उस घर के अंदर एक दिन के बाद मातम पसरा हुआ है, उस परिवार का दर्द आपको समझ में नहीं आता होगा मुख्यमंत्री जी। कम से कम वो पीड़ा और वो दर्द समझने की कोशिश कीजिए। बिहार के अंदर वो जहरीली शराब मिल कैसे रही है, सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो पी के मर जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी, उस पर सवाल खड़ा करने से पहले कि वो बिक कैसे रहा, उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिहार में शराब ने करीब 3 दर्जन से अधिक लोगों की जान ले ली। शराब नहीं, जहरीली शराब। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है शराबबंदी, जिसे सफल बनाने के लिए लगातार समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं। बिहार के आधा दर्जन से अधिक जिलों की वो यात्रा किए हैं। लोगों में इस बात की जागरूकता फैला रहे हैं कि महात्मा गांधी कहा करते थे कि शराब नहीं पीना चाहिए। और आज दो जो मंत्री हैं एनडीए के, एक भाजपा से शाहनवाज हुसैन और जेडीयू से अशोक चौधरी ने भी इसी बात की पुष्टि की है कि जो शराब पिएगा वो मरेगा नहीं। इस बात को हालांकि पूर्व में बिहार के मुख्यमंत्री ने भी कह चुका है। तो जो मंत्री लोग हैं बस इस बात को दोहराए हैं और साफ संदेश दिया गया है कि आप शराब मत पीजिए, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर आपकी जहरीली शराब से मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जो प्रशासन है वो इस बात से ही इनकार कर देता है कि जहरीली शराब से किसी की मौत हुई है। अरे भाई, होली का पर्व था, अचानक 3-3.5 दर्जन लोग, करीब 40 का आंकड़ा पार कर चुका है। अब कैसे इनकी मौत हो गई? भागलपुर हो, मधेपुरा हो, बांका हो या फिर सिवान हो, पूरा बिहार आप कह लीजिए, शराब तो बिक रहा था, शराब मिला है, शराब पिए हैं लोग और उसके बाद वो मौत की नींद सो गए हैं। देखिए, इस वीडियो में हमारे साथ जाप प्रवक्ता सहान परवेज मौजूद है। हम इनसे प्रतिक्रिया लेंगे। क्या कहना है सहान जी? जहरीली शराब पहले मिल रही है कि नहीं मिल रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो कि जिस प्रकार से बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी की जो महत्वाकांक्षा योजना की बात आपने कही, शराबबंदी बिहार के अंदर लागू नहीं है, ये बात मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं मान रहे हैं, क्यों समझ नहीं रहे, ये बात हम लोगों को समझ में नहीं आती। मुख्यमंत्री जी पे जब पिछले 2-3 महीने पहले उनके गृह जिले में जहरीली शराब से मौत हुई और जब उसका दबाव बना, उन्होंने एक सगुफा छोड़ दिया कि अब बिहार की पुलिस और बिहार का प्रशासन हेलीकॉप्टर से शराब खोजेगा जी। अब बताइए कितना काल्पनिक बात है कि भाई आपको हेलीकॉप्टर से शराब खोजने में से शराब नहीं मिलता है, तो ये घर घर और गांव गांव लोग शराब कैसे पीते हैं? और अगर आपको नहीं मिलता है तो इनको कहां से मिलता है जी? ये गांव का एक एक छोटा छोटा गरीब इंसान को अगर शराब घर घर में मौजूद हो जा रहा है, तो बिहार सरकार को हेलीकॉप्टर से और हवाई जहाज से शराब खोजने के बाद भी नहीं मिलता है, तो इस बात से कहीं ना कहीं हम लोग सहमत नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक इशारा है जो बिहार सरकार और बिहार के प्रशासन, जन अधिकार पार्टी शुरू से ये बात कहती आई है कि बिहार सरकार और बिहार के प्रशासन और बिहार के बड़े आला अधिकारी इस शराब के गोरख धंधा में लिप्त हैं और इनके इशारे पे शराब का व्यापार हो रहा है। आज बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब और अशोक चौधरी साहब ने ये कह दिया कि शराब पियोगे तो मरोगे। जिम्मेदारी किसकी है? सरकार बनती क्यों है? पहले इन मंत्री जी से ये पूछ लीजिए उदित जी की सरकार बनी क्यों है, सरकार का मतलब क्या होता है, सरकार बनती क्यों है? सरकार जनता की रक्षा के लिए बनाई जाती है। अगर बिहार के अंदर कहीं भी जहरीली शराब मिल रही है या कोई बनाने वाला आदमी उसको बनाकर उसका गोरख धंधा कर रहा है, तो सरकार उसको क्यों पकड़ नहीं पाती है और वो कैसे बिक रहा है बाजार के अंदर? सवाल ये है। वो पी के मर रहा है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि वो मिल कैसे रहा है, सवाल इस पे होना चाहिए। और अगर ये होली जैसे पर्व के बाद अगर किसी के घर में उसका घर का मुखिया चला गया, किसी के घर का बेटा चला गया, उस घर के अंदर एक दिन के बाद मातम पसरा हुआ है, उस परिवार का दर्द आपको समझ में नहीं आता होगा मुख्यमंत्री जी। कम से कम वो पीड़ा और वो दर्द समझने की कोशिश कीजिए।
हम लोगों ने ये कहा है शुरू से कि बिहार के अंदर आपने करीबन 2016 के बाद से अब तक जी करीब करीब 6 लाख मुकदमे ठोक दिए शराब के नाम पर। 6 लाख मुकदमों का जो बोझ कोर्ट और कचहरी नहीं उठा पाई, उसके बाद भी 6 लाख मुकदमे के बाद में भी आपको ये नहीं पता चल पाया कि शराब बिहार के अंदर कहां से आया, उसका शराब का माफिया कौन है, शराब बनाता कौन है। आप केवल वो गरीब मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा ठेला चलाने वाले लोगों को आप शराब पीते हुए पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद जेल भेज देते हैं, मगर उसके बाद की जो इंक्वायरी है उसको पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। एक सवाल है यहाँ पर, देखिए मैं उन लोगों का नाम तो नहीं लूंगा जिन लोगों का निधन हो गया, जिन लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब से, लेकिन अगर आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, लगातार जो लोग मर रहे हैं जहरीली शराब से वो सभी के सभी दलित समाज के लोग हैं, जो सबसे दुखद बात है। मतलब जो समाज के पास कोई एक्सेस नहीं है कि वो ढंग का खाना खा सके, अच्छा कपड़ा पहन सके, और वो अगर मान लीजिए कि शराब का आदी है और उस तक जहरीली शराब पहुंच जा रही है, पहला तो सवाल ये उठना चाहिए कि भाई जहरीली शराब बना कौन रहा है। अपर स्टेटस जो सोसाइटी का है, जो ऊंचे तबके के लोग हैं, उनको जरूरत नहीं है वो सस्ता दारू पीने का। और आप उठा कर देख लीजिए, अधिकतर नाम आपको मांझी मिलेंगे, राम मिलेंगे, वही लोग हैं जो मर रहे हैं इससे। मैंने अभी आपको उदित जी तुरंत बोला कि शराब पीने से लोग मर रहे हैं, तो ये जहरीली शराब कहां से आ रही है। मंत्री जी को ये इतना बेतुका बयान देने से पहले ये सोचना चाहिए कि बिहार के अंदर वो जहरीली शराब मिल कैसे रही है, सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो पी के मर जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी, उस पर सवाल खड़ा करने से पहले कि वो बिक कैसे रहा उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और मैंने आपको बोला कि वो मजदूर, गरीब, दिहाड़ी लोग, समाज का अंतिम पायदान पर बैठा वाला लोग को आराम से अगर शराब मिल जा रहा है बिहार के अंदर, तब वो पी रहे हैं। और अगर जब उनको मिल जा रहा है मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी, तो आपको हेलीकॉप्टर से शराब खोजने के बाद भी अगर नहीं मिल रहा है, तो इसमें बताइए कि आपकी मंशा कितनी साफ है कि आप नहीं ये चाहते हैं कि बिहार के अंदर जो गरीब, मजदूर, दलित लोग हैं उसकी ऐसे ही मौतें होती रहे, और आपने शराबबंदी कानून के नाम पर उन मौतों से भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। हमने ये जन अधिकार पार्टी ने ये कहा है और ये मांग करती है मुख्यमंत्री जी से कि आप उस परिवार की पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए जिस परिवार के होली जैसे पर्व के बाद में उसके घर में मैयत और मातम पड़ा हुआ होगा और उस परिवार का मुखिया चला गया होगा। अब उसके बच्चे का, उसके परिवार का लालन यापन कैसे हो रहा होगा। आप केवल शराबबंदी का तुगलकी फरमान छोड़कर इस चीजों से नहीं बच सकते। उदित जी, आप याद रखिए कि जो लोग आज शराब की वजह से शायद मर रहे हैं, उनका परिवार का लालन यापन सही से नहीं हो पा रहा होगा जी। और उनके परिवार के बच्चे हो सकता है कि 10-20 साल के बाद एक दूसरे समाज का निर्माण करे जो शायद सभ्य समाज के लिए बड़ा खतरनाक होगा। और आप जो समाज सुधार यात्रा निकाल रहे हैं ना, वो आपको ये भी सोचना चाहिए कि ये जो लड़का आज जो जिसको एजुकेशन की कमी होगी, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा होगा, जिसका लालन यापन बहुत मुश्किल से हो पा रहा होगा, वो चोरी चकारी और इन चीजों में लिप्त हो सकता है, वो किसी गलत चीजों में इन्वॉल्व हो सकता है अपना लालन यापन के लिए। वो कौन से समाज का 10-20 साल के बाद निर्माण करेगा। आप तो सत्ता से चले जाइएगा, मगर बिहार का कितना बेड़ा गर्क करके जाइएगा केवल और केवल अपने अहंकार के लिए। ये सब चिंता आपको करना पड़ेगा। देखिए, एक और सवाल है। अभी कुछ ही देर पहले, कुछ घंटों पहले कह सकते हैं आप, 12 बजे के आसपास बांका से जो रिपोर्ट आई है, बांका में करीब 12 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई। लेकिन अब वहां का जो प्रशासन है वो इस बात से सीधा इनकार कर रहा है कि जहरीली शराब से कोई मौत नहीं हुई है। सभी लोग एक अदृश्य बीमारी से मर गए। और बीमारी का जो लक्षण है, जो सिम्टम्स है, वो एक ही सिम्टम है। सभी को दस्त लगता है, उल्टी होती है, लूज मोशन होता है, और उसके बाद उन्हें घबराहट होने लगती है, बेचैनी होती है, और कई लोग अस्पताल जाने के क्रम में, कई लोग अस्पताल जाने के बाद मौत हो जाती है। देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बोला कि जिस सरकार के मुखिया ये मानने को तैयार नहीं है कि बिहार के अंदर शराब मिल रहा हो, जिस सरकार का मंत्री ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि शराब पीने वाले मर जाएंगे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, शराब पिएंगे तो मरेंगे, तो उस सरकार के अंदर जो अधिकृत प्रशासन है वो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि ये जिम्मेदारी लेगा कि मौतें शराब के कारण हुई है। वो तो कोई ना कोई बहाना तो बनाएगा ही, और बहाने तो ऐसे ऐसे बनाए जा रहे हैं। क्यों ये इलेक्शन चुनाव के समय हुआ, जब शराब का खुल्लम चुनाव में व्यापार हुआ, शराब माफियाओं ने
चुनाव को शराब से प्रभावित कर दिया। तो जब शराब गरीबों और बेसहारा लोगों तक शराब पहुंचाया गया, बेधड़क शराब का सेवन हुआ, तब लोगों की मौत हुई। होली के अंदर ऐसा माना जाता है कि लोग धड़ल्ले से शराब पीते हैं, तो धड़ल्ले से शराब पीने के बाद ही ये मौतें क्यों हुई? और ये अदृश्य बीमारी तभी क्यों आता है जब ऐसा लगता है कि अब शराब का दुरुपयोग समाज के अंदर एक समय के अंदर होना होगा, तभी ये क्यों होता है? ये फिर अभी एक हफ्ते के बाद ये बीमारी कहाँ गायब हो जाएगी, आपको नहीं पता चलेगा जी। तो इस प्रकार से सरकार जितनी आज संवेदनशील हो गई है इस मुद्दे को लेकर, तो जन अधिकार पार्टी का ये मानना है कि बिहार के अंदर आप बिहार की जनता से मुख्यमंत्री जी को माफ़ी मांगना चाहिए कि उन्होंने जितनी मौतें और जितने मुकदमे शराबबंदी के तुगलकी फरमान की वजह से हुए और जितने परिवारों को इन्होंने शराबबंदी के नाम पर उजाड़ दिया, इनकी केवल और केवल अहंकार के कारण शराब समाज के लिए अच्छा नहीं है, ये जन अधिकार पार्टी भी मानती है। जन अधिकार पार्टी भी ये मानती है, हमारी पार्टी भी ये मानती है कि समाज के अंदर, एक सभ्य समाज के अंदर किसी भी नशा का कोई प्रचलन नहीं होना चाहिए, मगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। आपने एक पैरेलल व्यवस्था बना के रख दिया। जो धन पहले सरकारी खाते में जाता था वो अब आपके निजी खातों में आता है, वो अधिकारियों के निजी खातों में जाता है, मंत्रियों के निजी खातों में जाता है। वो एक पैरेलल अर्थव्यवस्था आपने शराबबंदी के बाद खड़ी कर दी। अगर बिहार के अंदर शराबबंदी कहीं भी हुई होती या कहीं भी दिखता तो जन अधिकार पार्टी आपका समर्थन निश्चित रूप से करता, मगर आपने इसको एक गोरख धंधा बनाकर रख दिया जी। और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। चलिए देखिए, ये जो अदृश्य बीमारी की बात कही जा रही है, आपको याद होगा कि अक्टूबर नवंबर के माह में दीपावली के समय भी ऐसे ही अदृश्य बीमारी आई थी जिसने करीब 55 लोगों की जिंदगी को खत्म कर दिया था। फिर होली का त्यौहार आया, आंकड़ा अभी 40 पहुंच चुका है। 2-3 दिनों में आंकड़ा साफ हो जाएगा कि दरअसल कुल कितने लोगों की मौत हुई है। दीपावली के बाद 16 नवंबर को मुख्यमंत्री के द्वारा समीक्षा बैठक की गई, के पाठक की नियुक्ति हुई कि अब कुछ कड़ाई होगा। डीजीपीएस के सिंगल से शपथ दिलवाया गया, पुलिस अधिकारियों से शपथ दिलवाया गया, लेकिन मामला जो है वो जस के तस है। ड्रोन हो, हेलीकॉप्टर हो, कुत्तों के द्वारा सुंघाया गया, शिक्षकों तक के लिए फरमान निकाल दिया गया कि आप शराब खोजिए। इतना होने के बाद भी अगर बिहार में शराब मिल रहा है, लोग जहरीली शराब पी रहे हैं और मर जा रहे हैं, तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है और कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है बिहार सरकार और बिहार के प्रशासन के ऊपर। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।